स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे एसवीपी इंस्टीट्यूट पे। और मेरा नाम है कीर्ति राघव। और जैसे कि अभी इलेक्शन हुए तो इलेक्शन का जो है वो रिज़ल्ट आया, तो हम देखेंगे कि जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके से रहा है। और अभी जिस तरीके से सिचुएशन बनी जा रही है कि गठबंधन की पार्टी है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, सो फिलहाल वो चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। लेकिन हम अभी जो करंटली जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि कुल सीटें कितनी थी, किसके अंडर में कितनी सीटें आई, कौन से स्टेट में किस तरीके की सरकार जो है वो बनी है, मतलब कौन से स्टेट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की पार्टीज जो है वहाँ पर सिलेक्ट हुई हैं और किस पार्टी की हार हुई है। इस तरीके से हम देखेंगे। तो ये देख लीजिए, टोटल सीट जो थी वो 543 जो है वो टोटल सीट रही। और जो भाजपा थी, भाजपा की 239 सीटें अगर देखने के लिए मिले, कांग्रेस की 100 और बाकी अदर जो हैं वो आपके अन्य कैटेगरी में आ जाते हैं, वो आ जाए 18। लेकिन जब एनडीए के साथ इन्होंने गठबंधन किया, जो काफ़ी जो मतलब लोगों ने जो अपनी पार्टियां थी उनके साथ गठबंधन की सरकार बनाई, जैसे भाजपा के द्वारा गठबंधन की जो सरकार बनाई गई उनके साथ थी जो एनडीए जो कांग्रेस की थी, उसको कहा जाता है इंडिया, जिसमें काफ़ी तरीके की जो पार्टीज थी उन्होंने एकजुट होकर गठबंधन की सरकार बनाई थी, जिसका नाम पड़ा एनडीए। और बाकी जो थी अदर्स, उसमें 18। सो एनडीए के बाद जो भाजपा की जो सरकार थी उनके द्वारा जो सीटें, मतलब उनके द्वारा जो वोटिंग हुई थी वो तो हुई थी 239 सीटें जो उनको मिली थी। लेकिन एनडीए के साथ गठबंधन करने के बाद उनकी जो सीटें हुई थी 290 पड़ी। इसी प्रकार कांग्रेस का भी देखा जाए तो कांग्रेस की 100 सीटें रही थी, लेकिन इंडिया के साथ गठबंधन जो इनकी गठबंधन सरकार बनी थी उसमें 235 सीटें देखी जा सकती है। और बाकी अदर कैटेगरी जिसमें आपके अन्य पार्टीज आ जाती है, जिसमें छोटी छोटी पार्टीज जो आ जाती है वो आपकी 18 रही। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें कि जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए निराजनक साबित हुए हैं। मतलब जिस हिसाब से कहा जा रहा था कि 400 पार, उस हिसाब से जो पार्टीज जो थी उस हिसाब से क्लियर नहीं कर पाई। लेकिन मेजोरिटी पार्टी में अभी भी जो भाजपा है, एनडीए, उसको देखा जा सकता है। लेकिन एनडीए में गठबंधन की जो सरकार वो मिलाकर बनी है, तो उसका भी ये चीज़ें बार बार न्यूज़ में आ रही है कि क्या कहा जा सकता है कि जो एनडीए की सरकार है वो भाजपा के साथ ही रहने वाली है। मतलब जो एनडीए गठबंधन, एनडीए में जितनी पार्टीज जो थी वो एक साथ ही रहने वाली है, या फिर ये साथ में अलग अलग ना हो जाए। अगर अलग अलग हो जाती है तो फिर कौन सी सरकार जो है वो बनने वाले। जिस प्रकार से जैसे हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उस हिसाब से हमारे लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हम लोकसभा चुनाव के बारे में बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के मतलब किस हिसाब से इलेक्शन जो इनके किस प्रकार होते हैं। अब हमने जो पार्टी जो यूपीएससी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी जो बुक्स हैं उसमें इसी तरह से कहा जाता है कि भाई मेजोरिटी पार्टी है, उनके लीडर जो है उनको इलेक्ट किया जाता है। अब जिस हिसाब से मेजोरिटी पार्टी तो वही हुई, उसके जो लीडर्स हैं उनको इलेक्ट भी किया गया। लेकिन डिफेक्शन जैसे कि तरह से गठबंधन की पार्टीज होती है, दल बदल की समस्या वो क्रिएट हो जाती है कि क्या जब रिजल्ट आ जाता है तो उसमें भी जो पार्टी जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या वो फिर से दल बदल कर सकती है तुरंत रिजल्ट के बाद। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या होने वाला है, कि जो पार्टी जिनके साथ एनडीए गठबंधन बना था तो उसमें जितनी पार्टीज थी वो क्या गठबंधन में ही साथ में रहने वाली है कि अलग नहीं हो जाए। तो इस तरीके की बातें जो है वो न्यूज़ में काफ़ी दिखाई दे रही है। तो बातें जिस हिसाब से रहेंगे उस हिसाब से हम वीडियोस बनाते रहेंगे, लेकिन हम आगे कंटिन्यू करते हैं जिस हिसाब से हमारे पास चीज़ें आई हैं। तो इसमें कहा जाता है कि सभी एग्जिट पोल गलत साबित हुए क्योंकि भाजपा अपने बलबूते पर बहुमत पाने में विफल रही। इस तरीके की बातें कही जा रही है कि भाजपा को अकेले 239 सीटें मिली, जबकि कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन का जो आंकड़ा है वो 290 पहुंचा। और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों में उनकी करारी हार का सामना करना पड़ा। इस तरीके की बातें जो है कही जा रही है। और दूसरी तरफ जो इंडिया का गठबंधन था उनकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनके कुल 235 सीटें उनके द्वारा हासिल की गई है, जिसमें कांग्रेस ने अपने दम पर 100 सीटों का आंकड़ा छू लिया। और पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के गढ़ के रूप में तब्दील हो चुके हिंदी पट्टी के राज्यों में दिख रही अत्याशित हार से इधर उड़ीसा, तेलंगाना और केरला में उसके लिए कुछ सांत्वना मिलती दिख रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भाजपा है उसको लोकसभा में बहुमत बनाए रखने के लिए तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जैसे अपने सहयोगियों पर बहुत हद तक निर्भर रहना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार जो है वो एकमात्र भाजपा की नहीं बनी, उसमें गठबंधन की सरकार बनी है। तो गठबंधन की सरकार जिस हिसाब से बनी है तो उसमें जितनी पार्टीज हैं उनके फैसले के ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ेगा। और सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है भाजपा विरोधी वोटों को एकजुट करके उसे उसके सबसे मजबूत गढ़ में ही मात देता दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने पिछली बार जो 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि इस बार केवल 33 सीटों पर ही सिमटती दिखी है। तो इस तरीके से रिजल्ट है। अब इसमें दिखाया गया है जीतने वाले कुछ दिग्गज उम्मीदवारों के फोटोज़ हैं, और जिसमें इस तरफ दिखाई गया है जो हारने वाले उम्मीदवारों के इनके फोटोज़ जो है पिक्चर्स इसमें शो किए गया। बाकी हम और भी स्टेट्स की तरफ आपका
ध्यान तमिलनाडु की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। तमिलनाडु में देखा जाए तो द्रमुक और सहयोगी दलों की बड़ी जीत। तो तमिलनाडु में जो लोकसभा की 39 सीटों में से राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक और उनके सहयोगी दलों ने 37 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि अन्ना द्रमुक और भाजपा के सहयोगी पीएम को सिर्फ एक ही सीट जो है वो मिली है। और भाजपा आयोग के नवीनतम रुझान में यह जानकारी मिली कि तमिलनाडु में पहली बार भाजपा का मत प्रतिशत 10% के पार हुआ। उड़ीसा की तरफ देखें तो उड़ीसा में कहा जा रहा है कि उड़ीसा में पहली बार खिला कमल। तो भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा विधानसभा चुनावों में निर्णायक जीत हासिल करके नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को सत्ता से बाहर कर दिया और भाजपा ने उड़ीसा में 80 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया और राज्य की कुल 147 विधानसभा सीट में ही बीजू जनता दल ने 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 14 सीटें मिली। इस तरीके की बातें इसमें कही जा रही है। राजस्थान की तरफ देखा जाए तो राजस्थान में भी इंडिया ने दिया भाजपा को झटका। तो जो भाजपा है वो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 में से 14 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया 11 सीट पर कब्जा वह जमाने में सफल रहा। महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में 18 सीटों पर जो है वो सिमट गया एनडीए और इंडी जो है वो इंडिया को 29 सीटें हैं वो मिली है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र के सभी 48 सीटों के परिणाम लगभग आ चुके हैं और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक भाजपा गठबंधन मात्र 18 सीटों पर सिमट गई और इंडिया गठबंधन 29 सीटों पर जीत की ओर बढ़ रही है। यूपी की बात करी जाए तो यूपी में छाए अखिलेश और राहुल। वाराणसी में पीएम मोदी 1.5 लाख वोटों से ही जीत पाए और राम का भी नाम नहीं मिला सारा। इस तरीके की बातें कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सभी को चौंका दिया और एग्जिट के पोल के दावों के विपरीत अखिलेश और राहुल ने इस बार कमाल का प्रदर्शन किया और सपा कांग्रेस गठबंधन के कारण भाजपा अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाई। और ये कहा जा रहा है कि वाराणसी पर प्रधानमंत्री ने जीत जरूर दर्ज की, लेकिन वोटों का अंतर 1.5 लाख रह गया, जो कि पिछले चुनावों में 4 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीते थे। इंदौर में भी लालवानी ने 11.75 लाख वोट से चुनाव जीतकर इतिहास रचा। इंदौर लोकसभा क्षेत्र में निवर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शंकर लालवानी ने मंगलवार को 11,75,092 वोट के विशाल अंतर में चुनाव जीतकर रिकॉर्ड कायम किया और इस सीट पर भाजपा का 35 साल पुराना कब्जा बरकरार रहा। हरियाणा की बातें करें तो हरियाणा में कांग्रेस ने भाजपा से छीनी 5 सीटें। तो हरियाणा में भी कांग्रेस के ज़्यादा चुनाव वोटें नहीं हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में झटका लगा। 2019 के चुनाव में सभी 10 सीटें जीतने वाली भाजपा को इस बार सिर्फ 5 ही सीटें मिली और भाजपा का लगातार दूसरी बार क्लीन स्वीप का सामना करना नहीं हो सका। केरल में देखा जाए तो केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने फहराया परचम। तेलंगाना में कांग्रेस और भाजपा 8-8 लोकसभा सीट पर आगे। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट में से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 8-8 सीट पर आगे और मंगलवार को मतगणना के अंतिम चरण में यह स्थिति देखी गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भाजपा सभी 29 सीटों पर आगे रही है और कांग्रेस पिछड़ी। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट के लिए सुबह से जारी मतगणना के अब तक के रुझानों के अनुसार सत्तारूढ़ भाजपा सभी सीट पर बहुत बढ़त वो बनाए रखी है और भाजपा के प्रमुख उम्मीदवार जो आगे हैं उनमें है उनके नाम हैं कुछ इस प्रकार दिए गए। और दिल्ली में भाजपा ने लगातार तीसरी बार 7 सीटें जीतकर लठ गाड़ दिया और भाजपा प्रत्याशियों ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त कर दिया और भाजपा उम्मीदवारों के समक्ष कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन का जादू भी नहीं चलेगा। ये है कि जो दिल्ली है उसमें भाजपा की सरकार वो बनी है और 7 सीटों से काफ़ी अच्छी उन्होंने दिल्ली में सीट हासिल की और बाकी जितने भी गठबंधन जो उनके कॉम्पिटिटर थी वो बाकी जो पार्टीज थी उनको यह है कि उनको भी हरा दिया है। तो चुनाव के मौके के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आना और एकाएक भाजपा के लिए भी चिंता का कारण बन रहा था कि कहीं सीएम प्रचार में आना भाजपा की हैट्रिक का वजह वो किरकिरा न कर दे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली की जनता के सिर चढ़कर मोदी मैजिक बोल रहा था। तो जहाँ तक हमने जितनी भी ऑलमोस्ट पार्टी जो स्टेट्स थे उनको कवर करने की कोशिश की थी, तो जितने स्टेट्स के बारे में दिखाया गया था उन स्टेट्स को अमन ने वो कवर कर लिया है।
सो अगर जैसे भी आगे न्यूज़ होती है, जिस हिसाब से गठबंधन की जो सिचुएशन होती है तो वो देखेंगे, जिस हिसाब से कंडीशन होगी तो उसके हिसाब से हम जो है वो वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है जो इस वीडियो को देख ले, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, जो एंटी डिफेक्शन जो है उसको काफ़ी अच्छे से तैयार कर ले। जिस हिसाब से आपके 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। और आपके लिए लोकसभा चुनाव जो है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेजॉरिटी पार्टी क्या है। जो नोटा है उसमें नोटा का भी क्वेश्चन इस बार आ सकता है कि अगर सभी वोटें जो हैं वो नोटा जीत जाता है तो क्या जो है वो ऑप्शन आएगा। तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है जो आएंगे ही आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये हो सकते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का चुनाव जो है वो मतलब काफ़ी दिलचस्प जो है वो चुनाव रहा है कि मतलब रात तक लोग इस चीज़ का रिज़ल्ट का इंतज़ार जो है वो करते रहे कि क्या रिज़ल्ट जो है वो होने वाला है। तो इस हिसाब से वेरी ऑल द बेस्ट जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और अगर वीडियो हम लोगों की पसंद आई हो, थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को जो नहीं सब्सक्राइब किया जिन्होंने, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नीचे कमेंट कीजिए अगर किसी को किसी तरीके का डाउट है या फिर किसी तरीके कोई क्वेश्चन पूछना हो तो।